हेलो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फैसले के लिए। दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस के एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं या जो भी लोग इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको 10% की जो रिज़र्वेशन दी जाती थी मुख्तलिफ़ तरह के गवर्नमेंट जॉब्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अब ये 10% की जो रिज़र्वेशन है ये इनको आगे भी दी जाएगी। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ये रिज़र्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत दी जा रही है, जो कि पार्लियामेंट में लाई गई थी जनवरी 2019 में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि 103rd अमेंडमेंट बिल के बारे में। दोस्तों ये बिल 8 जनवरी को इंट्रोड्यूस की गई थी और 9 जनवरी को ये बिल पास भी की गई और इस बिल को प्रेजेंट किया था थावर चंद गहलोत ने। और 103rd अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करता है और इसके मुताबिक 10% रिजर्वेशन दी जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को। आर्टिकल 15(6) एम्पावर करता है स्टेट्स को वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाए ईडब्ल्यूएस को एडवांसमेंट करने के लिए। और इसके अलावा आर्टिकल 15(6) एम्पावर करता है स्टेट्स को कि वो कोई भी प्रोविजन बनाए रिजर्वेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन कैंडिडेट्स या लोग आते हैं। तो जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आते हैं और उनकी फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो इसमें आते हैं। इसके अलावा वो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास 5 एकर्स की जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो नहीं है। यानी उनके पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो फैमिली या फिर वो कैंडिडेट्स जिनके पास एक रेसिडेंशियल फ्लैट है यानी एक घर है जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है या इससे कम है, वो इसमें आते हैं। लेकिन अगर इस रेसिडेंशियल फ्लैट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो वो कैंडिडेट्स इसमें नहीं आएंगे। इसी तरह वो कैंडिडेट्स जिनके पास एक रेसिडेंशियल प्लॉट है और जिसका एरिया 1000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है वो भी इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा वो एस्पिरेंट्स या वो लोग जिनके पास 200 स्क्वायर यार्ड्स का एक रेसिडेंशियल प्लॉट है अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ के एरिया में, तो वो भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में होने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसी तरह के कैंडिडेट्स को या फिर लोगों को 10% की रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो 10% की रिजर्वेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।